हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुलक की। बहुत ही आसान भी होता है। 10वीं के मैथ में ये विस्तार पूर्वक है और पेपर में भी आता है। तो जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4 लिखा हुआ है। बहुलक का मतलब होता है कि ऐसे आंकड़े जो सबसे ज़्यादा बार आते हैं, यानी बार बार रिपीट होते हैं, वो बहुलक होते हैं। पहले व्यवस्थित कर लेना है ताकि हमें हल करने में आसानी रहे। तो पहले इसको हमने व्यवस्थित कर लिया है यहाँ पर कि 1 जो है तो वो 3 बार आया है, और 4 जो है तो वो 2 बार आया है, और 2 4 बार आया है, और 3 1 बार आया है। ये 10 आंकड़े यहाँ पर लिखे हुए हैं। हमें ये देखना है कि इनमें सबसे ज़्यादा कौन आया है। तो यहाँ पर 4 2 बार आया है, 1 3 बार आया है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर 2 आया है। तो यही जो 2 होगा यही हमारा बहुलक होगा। यहाँ पर लिखा है 2 3 2 3 2। इन आंकड़ों को पहले हम व्यवस्थित कर लेते हैं, यानी एक जगह कर लेते हैं। इन अंकों में हमें ये देखना है कि कौन से अंक ज़्यादा बार आए हैं। तो 2 3 बार आया है और 5 3 बार आया है। 5 भी 3 बार आया है, 2 भी 2 बार आया है। तो हमारा जो हल में होगा, यानी जो हमारा बहुलक होगा, यानी बहुलक बराबर 2 भी होगा और 5 भी होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं वर्गीकृत आंकड़े। तो यहाँ पर एक परिवार की माप सेंटीमीटर में दी हुई है कि 1 से 3 तो 7 लोग उसमें आते हैं। 7 सदस्य। 3 से 5 के बीच में 8 सदस्य। 5 से 7 में 2, जिसमें 5 और 7 शामिल हैं। सेंटीमीटर में ये माप दी हुई है और उन्हीं के ये लोग हैं, यानी 1 से 3 सेंटीमीटर के बीच में ये 7, 3 से 5 के बीच में 8 और 5 से 7 के बीच में 2 लोग हैं। तो हमें इनका बहुलक निकालना है। तो अगर इसको हम गौर से देखें तो यहाँ पर 8 जो है ये हमारा बहुलक है। ये 8, ये 3 और 5 है। यहाँ इसकी निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है। निम्न सीमा और ये उच्च सीमा है। तो जब हम हल करते हैं तो यहाँ पर लिखा है सूत्र उसका निकालने का, बहुलक का। तो यहाँ सूत्र लिखा हुआ है कि L प्लस F1 ऋण F0 बटा 2F1 ऋण F0 ऋण F2 करेंगे कि F1 F1 F0 F0 लिख लेंगे। यहाँ F2 लिखेंगे और यहाँ 2 लगाएंगे गुणे H। ये जो H होता है ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। जब आप माध्यक निकालेंगे या फिर माध्य निकालेंगे तभी आपको H मिलेगा। तो H जो होता है तो वो जो बारंबारता रहती है, वर्ग अंतराल जो होता है वही H होता है। यानी 1 से 3 के बीच में 2 का अंतर है और 3 के 5 के बीच में 2 का अंतर है। यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच में जो अंतर होता है वही H होता है 2। यहाँ 2 का अंतर है। और जो L होता है AL, तो ये निम्न सीमा होती है, यानी बहुलक का वर्ग ये है तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 3 है। तो L जो होगा वो 3 होगा। हमें F1 चाहिए। 1 जो होता है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। तो बहुलक वर्ग ये है हमारा 3 से 5, इसकी जो बारंबारता है वो 8 है। तो F1 जो होगा वो 8 होगा। F0 क्या होता है? ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो ठीक ये बहुलक वर्ग है, इसके ठीक पहले वाला 1 से 3, इसकी बारंबारता 7 है। तो जो F0 होगा वो पहले का होगा और ठीक बाद की बारंबारता 2 है तो ये 2 होगा। हमें बस इतना याद रखना है कि जो F0 होता है वो ठीक पहले की बारंबारता है और जो F2 होता है वो ठीक बाद की बारंबारता होती है, यानी 2। और H तो हम पता कर ही लिए हैं कि जो अंतर होता है निम्न सीमा और उच्च सीमा में जो अंतर होता है वही वर्ग की माप होती है। बहुत ही आसान होता है याद रखना। L जो होता है तो वो लोअर, उसको लो बोलते हैं, यानी कम, यानी निम्न सीमा है ये 3। और F1 जो होता है बस यही हमें याद करना है कि बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है F1। सबसे ज़्यादा हमें F1 भूल जाता है। F0 ठीक पहले, F2 ठीक बाद की, H वर्ग की माप होती है। F1 जो होता है ये बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, यानी ये बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग इसलिए है क्योंकि 8 सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। तो इसकी जो बहुलक वर्ग है तो 3 और 5 होगा।
और इसकी जो बारंबारता है वो 8 है, तो इसीलिए F1 जो है तो 8 है। इस तो हम L की जगह पर लिखेंगे 3 धन F1 है 8 और F0 है 7, यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता 8 और ठीक पहले की बारंबारता 7 बटे 2 गुणे F1A भी है, F1A भी है तो मान तो एक ही रहेगा। ऋण F0 कितना है 7 है और ऋण F2 हमारा कितना है 2, यानी ठीक बाद की बारंबारता, ये ठीक बाद की बारंबारता 2 गुणे H यानी इनके बीच में जो अंतर है, यानी 1 से 3 के बीच में अंतर, 3 से 5 के बीच में जो अंतर है तो वो कितने का है 2 का है। अब इसी को हमको हल कर देना है। ये 3 धन लिखा हुआ है, ये सब का धन है, इसको हम अभी रहने देते हैं। पहले अंदर का हल करते हैं। 8 में 7 घटाएंगे तो आएगा 1 बटा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और ये ऋण आपस में जुड़ जाएगा तो 7 और 2 9 होगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण रहेगा। 7 2 9, ये गुणे 2, इसको हम लिख सकते हैं 3 धन 2 का ऊपर गुणा होगा, 2 1 कम 2 और 16 में 9 घटाएंगे तो 7 आएगा। 9 7 16 होता है, ये भिन्न का जोड़ बन गया। अब इसको हम हल करते हैं, इसको हल करेंगे तो 7 आएगा, 7 को सीधे गुणा हो जाएगा तो ये 21 और 7 में 7 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, 1 के ऊपर गुणा करेंगे तो 2, 21 में 2 जोड़ेंगे तो ये 23 और बटा 7। अब 23 में 7 का हमें भाग लगाना है तो यहाँ पर भाग लगा के देखते हैं। 7 त्रिक 21, शेष 2 आएगा, दशमलव रखेंगे तो यहाँ 0 उतारेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 20 में 14 घटाएंगे तो 6 आएगा, फिर एक बार शून्य रखेंगे, 7 8 56, इसको हम लिख सकते हैं 3.28 और फिर 6 बार जाएगा एक बार तो 3.286, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे पहले इस तरह का सवाल में हमें सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा बारंबारता सबसे ज़्यादा बार आ रही है और उसी की हमें बहुलक वर्ग पता कर लेना है। जैसे शुरुआत में हमने देखा था कि 8 सबसे ज़्यादा बार आया है, इसका जो बहुलक वर्ग है वो 3 5 है, 3 से 5। तो अब इसी में हमने अंक देख के और यहाँ पर मान रख दिया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।